श्री राम दोस्तों, 14 वर्ष के वनवास के दौरान श्री राम जी बीमार क्यों नहीं हुए थे। वनवास के दौरान भगवान राम ने कई ऋषि मुनियों से शिक्षा ली और तपस्या की। उन्होंने भारत के आदिवासी वनवासी और समाज के कई लोगों को संगठित किया और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाया। वनवास के दौरान भगवान राम ने 17 जगहों पर रुके। भगवान राम वनवास के दौरान भगवान राम ने करीब 12 साल चित्रकूट पर बिताए थे। वनवास के बाद भगवान राम ने सीता जी की खोज की और रावण का वध किया। कार्तिक मास को भगवान राम का अपना वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। भगवान राम को 14 साल का वनवास क्यों हुआ था। त्रेता युग में एक नियम था कि अगर कोई राजा अपनी राजगद्दी को 14 साल तक छोड़ देता है तो वह राजा बनने का अधिकार खो देता है। यही वजह रही थी कि कैकेयी ने भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। कैकेयी ने जब अपना वचन वापस ले लिया था, उसके बाद भी राम क्यों गए थे वनवास। राजा दशरथ के दिए वचनों के कारण भगवान राम को जाना पड़ा था वनवास, लेकिन बाद में कैकेयी ने अपना वचन वापस ले लिया था। लेकिन उसके बाद भी भगवान राम 14 वर्ष तक वनवास काटने के लिए गए थे। ऐसा उन्होंने क्यों किया था, चलिए सारी जानकारी हम आपको बताते हैं। उस वक्त राजा दशरथ के साथ 3 रानी भी उनकी सारथी बनकर गई थी। कैकेयी ने उस समय वरदान नहीं मांगा, बल्कि कहा था कि समय आने पर वरदान मांगूंगी। भगवान राम के लिए 14 वर्ष का ही वनवास मांगा था कैकेयी ने। कैकेयी के वचन वापस लेने के बाद भी भगवान राम क्यों गए वनवास में, तो सुनिए सारी जानकारी। रामायण की कथा के अनुसार राजा दशरथ की 3 रानियों में कैकेयी सबसे अधिक और वीर और राजा दशरथ का साथ निभाने वाली रानी थी। कथा के अनुसार एक बार देवों और असुरों के संग्राम में देवराज इंद्र ने राजा दशरथ से मदद मांगी थी। उस वक्त राजा दशरथ के साथ रानी कैकेयी भी उनकी सारथी बनकर गई थी और उन्होंने युद्ध भूमि में राजा दशरथ की रक्षा की थी। युद्ध भूमि में उन्होंने राजा दशरथ की रक्षा की थी। कथा के अनुसार एक बार असुरों और देवों के बीच में संग्राम हो गया। इंद्र के राजा दशरथ से मदद मांगी थी। उस समय राजा दशरथ के साथ रानी कैकेयी भी उनकी सारथी बनकर गई थी और उन्होंने युद्ध भूमि में राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी, जिससे खुश होकर राजा दशरथ ने कैकेयी से 2 वरदान मांगने के लिए कहा। लेकिन कैकेयी ने उस समय वरदान नहीं मांगा, बल्कि कहा कि समय आने पर वरदान मांग लूंगी। जब भगवान राम ने राजा बनने का समय आया और उन्होंने राजगद्दी पर बिठाने से एक दिन पहले ही कैकेयी से राजा दशरथ से अपना वरदान मांग लिया। वरदान में उन्होंने भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा और उससे दूसरे वर में अपने पुत्र भरत को राजगद्दी की मांग की। ने भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मांगा था। कैकेयी ने राम जी के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा था, न 1 साल का और न 1 साल से ज्यादा। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया। दरअसल कैकेयी ने यह 14 वर्ष के वनवास का वरदान जानबूझकर मांगा था। एक नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति लगातार 14 वर्ष तक किसी संपत्ति पर कब्जा करता है तो उसके बाद उसी का अधिकार होता है। इसी वजह से कैकेयी ने श्री राम के लिए पूरे 14 वर्ष का वनवास मांगा था। कैकेयी के वचन वापस लेने के बाद भी श्री राम जी वनवास में गए थे। जब भारत को पता चला कि उनकी मां ने राजा दशरथ से ऐसा वचन मांगा है तो अपनी माता से क्रोधित हो गए। वो समस्त प्रजा को लेकर भगवान राम को मनाने के लिए वहां से कैकेयी ने वहां पर अपना वचन वापस भी ले लिया। लेकिन भगवान राम का कहना था कि वचन वापस वो ले सकता है जिसने वचन दिया हो, और वचन राजा दशरथ ने दिया था। जब भरत भगवान राम को मनाने के लिए गए थे तो उस समय राजा दशरथ अपने पुत्रों के शोक में स्वर्ग सिधार चुके थे, इसलिए वचन वापस नहीं लिया जा सकता था। और भगवान राम ने अपने पितों के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष तक वनवास में रहे थे।
राम और सीता की पहली मुलाकात कहाँ और कैसे हुई थी? भगवान राम और सीता की पहली मुलाकात बिहार के मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड के फुलहर गांव में हुई थी। यह जगह रामायण कालीन पुष्प वाटिका के नाम से जानी जाती है। इस मुलाकात के बारे में कुछ और खास बातें। भगवान राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ फूल चुनने के लिए जनकपुर के राजा जनक के बाग में गए थे। माता सीता भी अपनी सखियों के साथ पार्वती भवानी की पूजा करने के लिए वहां पर गई थी। सीता ने श्री राम को देखकर मोहित हो गई और टकाटक उनको निहारती रही। श्री राम भी सीता को देखकर बहुत आनंदित हुए। इस मुलाकात के बाद सीता ने अपने कुल देवी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और भगवान राम से विवाह करने का वर मांगा। भगवान राम और माता सीता के विवाह मंगशीर शुक्ल पंचमी को हुआ था। सीता फुलहर गांव स्थित राजा जनक की कुल देवी माता गिरजा की पूजा करने के लिए रोज आती थी। वहीं से भगवान राम और सीता के विवाह की कहानी शुरू हुई थी। हिंदुस्तान सोशल प्रभु श्री राम और माता सीता का पहली बार जिस जगह पर मिलन हुआ था वो बिहार के मधुबनी जिले में स्थित है। तो वहां पर राम और सीता की पहली मुलाकात हुई थी। रामायण की और हनुमान जी की 5 बहुत ही धार्मिक कथाएं। वाल्मीकि रामायण के अलावा दुनिया भर की रामायण में हनुमान जी के संबंध में सैकड़ों कथाओं का वर्णन मिलता है। उनके बचपन से लेकर कलयुग तक तो हजारों कथाएं हमने पढ़ने को मिल जाती है। हनुमान जी को कलयुग का संकट मोचन देवता कहा जाता है। एकमात्र इनकी भक्ति फलदायी है। आओ जानते हैं कौन सी 5 ऐसी कथाएं हैं जो आज भी प्रचलित है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा। लंका विजय कर अयोध्या लौटने पर जब श्री राम उन्हें युद्ध में सहायता देने वाले विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि को कृतज्ञता स्वरूप उपहार देते हैं तो हनुमान जी श्री राम से याचना करते हैं। यादव राम कथा वीर चरित्र महितले अर्थात हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निसंदेह मेरे प्राण इस शरीर में बसे रहें। इस पर श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तदास्तु कपीस श्रेष्ठ, भविता कि तुम हमेशा जहाँ पर भी राम कथा होएगी तुम वहाँ पर विराजमान रहोगे। यथार्थ कहे कपीस श्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे। जब तक ये लोग बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी शीत रहेगी। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो दूसरी बार कथा आती है, 2 बार उठाया था संजीवन पर्वत लेने गए थे जब हनुमान जी ने पर्वत। एक बार बचपन में ही हनुमान जी समुद्र में संजीवन पर्वत को देव गुरु बृहस्पति के कहने से अपने पिता के लिए उठाकर लाते हैं। यह देखकर उनकी माता बहुत ही भावुक हो जाती है। उसके बाद रावण युद्ध के दौरान जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने शक्ति बाण का प्रयोग किया था तो लक्ष्मण सहित कई वानर मूर्छित हो गए थे। जामवंत के कहने पर हनुमान जी संजीवन बूटी लेने द्रोणाचार्य पर्वत पर गए। तब उनको बूटी की पहचान नहीं हुई। तब उन्होंने पर्वत के एक भाग को उठाया और वापस लौटने लगे। रास्ते में उन्होंने कामनेमी राक्षस ने रोक लिया और युद्ध के लिए ललकारने लगा। कामनेमी राक्षस रावण का अनुचरण था। रावण के कहने पर ही कामनेमी हनुमान जी का रास्ता रोकने गया था, लेकिन राम भक्त हनुमान उसके छल को जान गए और उन्होंने तत्काल उसका वध कर दिया था। विभीषण और राम को मिलाना। जब हनुमान जी सीता माता को ढूंढते ढूंढते विभीषण के महल में चले जाते हैं, विभीषण के महल पर वे राम का चिन्ह अंकित देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात विभीषण से होती है। विभीषण उनसे उनका परिचय पूछते हैं और वे खुद को रघुनाथ का भक्त बताते हैं। हनुमान और विभीषण का लंबा संवाद होता है और हनुमान जी जान जाते हैं कि यह काम का व्यक्ति है। इसके बाद जिस समय श्री राम लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे होते हैं उस दौरान विभीषण का रावण से विवाद चल रहा होता है। अंत में विभीषण महल को छोड़कर राम से मिलने को आतुर होकर समुद्र के इस पार आ जाते हैं। वानरों के विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। कोई और भी विभीषण पर विश्वास नहीं करता है।
सुग्रीव कहते हैं, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई मिलने आया है। प्रभु कहते हैं, हे मित्र तुम क्या समझते हो? वानर राज सुग्रीव ने कहा है, हे नाथ, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाले न जाने किस कारण आया है। ऐसे में हनुमान जी सभी को दिलासा देते हैं और राम जी भी कहते हैं कि मेरा प्रण है कि शरणागत के भय को हर लेना चाहिए। इस तरह हनुमान जी के कारण ही श्री राम और विभीषण का मिलन सुनिश्चित हो पाया। सबसे पहले लिखी थी रामायण हनुमान जी ने। शास्त्रों के अनुसार विद्वान लोग कहते हैं कि सर्वप्रथम राम कथा हनुमान जी ने लिखी थी और वह भी एक चट्टान पर अपने नाखूनों से लिखी थी। यह राम कथा वाल्मीकि जी की रामायण से भी पहले लिखी गई थी और यह हनुमत रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। यह घटना तब की है जबकि भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में राज करने के लिए चले जाते हैं और श्री हनुमान जी हिमालय पर चले जाते हैं। वहां वे अपनी शीत तपस्या के दौरान एक शिला पर प्रतिदिन अपने नाखूनों से रामायण की कथा लिखते हैं। इस तरह उन्होंने प्रभु श्री राम के महिमा का उल्लेख करते हुए हनुमत रामायण की रचना की। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी वाल्मीकि रामायण लिखी और लिखने के बाद उनके मन में इसे भगवान शंकर को दिखाकर उनको समर्पित करने की इच्छा हुई। वे अपनी रामायण लेकर शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुंच गए। वहां उन्होंने हनुमान जी को और उनके द्वारा लिखी हुई हनुमत रामायण को देखा। हनुमत रामायण के दर्शन पर वाल्मीकि जी निराश हो गए। वाल्मीकि जी को निराश देखकर हनुमान जी ने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा तो महर्षि बोले कि उन्होंने बड़े ही कठिन परिश्रम के बाद रामायण लिखी थी, लेकिन उनकी रामायण देखकर लगता है कि अब मेरी रामायण उपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि आपने तो लिखा उसके समक्ष मेरी रामायण तो कुछ भी नहीं है। तब वाल्मीकि जी की चिंता का शमन करते हुए श्री हनुमान जी ने हनुमत रामायण पर्वतशिला को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठाकर समुद्र के पास गए और समय द्वारा लिखी हुई रचना को श्री राम जी को समर्पित करते हुए समुद्र में समा दिया। तभी से हनुमत द्वारा लिखी गई हनुमत रामायण उपलब्ध नहीं है, वह आज भी समुद्र में पड़ी है। हनुमान जी और अर्जुन आनंद रामायण में वर्णन आता है कि अर्जुन के रथ पर हनुमान के विराजमान होने के पीछे भी कारण है। एक बार किसी रामेश्वर तीर्थ में अर्जुन का हनुमान जी से मिलन हो जाता है। इस पहली मुलाकात में हनुमान जी ने अर्जुन से कहा, अरे राम और रावण के युद्ध के समय में तो आप थे, समय में भी तो आप थे। वनवास के दौरान श्री राम के बच्चे क्यों नहीं हुए? रामायण के मुताबिक भगवान राम के वनवास के दौरान बच्चे पैदा नहीं हुए थे। भगवान राम की पत्नी सीता को पत्नी धर्म निभाने के लिए भगवान राम के साथ वनवास जाना पड़ा था। भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके लौटे, तब उनकी उम्र 33 वर्ष की थी। वनवास के दौरान भगवान राम ने कंदमूल फल का सेवन किया था। कंदमूल को कई जगह पर राम फल के नाम से भी जाना जाता है। राम के पास अपने बच्चे को ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने बच्चा पैदा नहीं करना उचित समझा था। वैसे भी वे अपने बाप के रवैये से मन ही मन इतने तुष्ट हो चुके थे कि वह नहीं चाहते थे कि उनका बच्चा भी उन्हें वैसे ही कोसे और गाली बके जैसे वे अपने मन में दशरथ को देते थे। तो इस तरह से 14 वर्ष के दौरान भगवान राम ने संतान पैदा नहीं की, क्योंकि वे तपस्विनी भेष में थे। लोग राम को भगवान क्यों मानते हैं? ये भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ऋषि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। गोस्वामी तुलसीदास ने भी उनके जीवन पर केंद्रित अभिभावपूर्ण सुप्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की थी। इन दोनों के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं में भी रामायण की रचना हुई है, जो काफी प्रसिद्ध भी है। भारत में श्री राम अत्यंत पूजनीय है और आदर्श पुरुष है, तथा विश्व के कई देशों में भी श्री राम आदर्श के समान पूजे जाते हैं, जैसे नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि। इन्हें पुरुषोत्तम शब्द से भी अलंकृत किया जाता है। इनका परिवार आदर्श भारतीय परिवार का प्रतिनिधित्व करता है और राम रघुकुल में जन्मे थे, जिसकी परंपरा रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाई।
की थी। राम न्याय प्रिय थे, उन्होंने बहुत अच्छा शासन किया, इसलिए लोग आज भी अच्छे शासन को राम राज्य की उपमा देते हैं। इनके 2 पुत्र लव और कुश ने इनके राज्यों अयोध्या और कौशलपुर को संभाला। वैदिक धर्म के कई त्योहार जैसे दशहरा, रामनवमी और दीपावली श्री राम की वन कथा से जुड़े हुए हैं। रामायण सदा से भारतीयों के मन में बसता हुआ आए हैं और आज भी उनके हृदय में इनका भाव रहित स्थान है। भारत में किसी व्यक्ति को नमस्कार करने के लिए राम राम, जय सिया राम जैसे शब्दों को प्रयोग में लिया जाता है। ये भारतीय संस्कृति के आधार हैं। राम यदि एक भगवान है तो उनके पुत्र भगवान क्यों नहीं कहलाएंगे? तो क्या विदेशों में लोग भगवान को नहीं मानते? भगवान होने के बावजूद श्री राम को सभी व्यक्ति क्यों कहा जाता है? भगवान राम हिंदू मुस्लिम दोनों के एक है, परंतु कुछ लोग उनको भगवान क्यों नहीं मानते? राम भाइयों, जो लोग भगवान को मानते हैं उनको फॉलो कर सकते हो। तो इस तरह से भगवान राम विष्णु का अवतार है। भगवान राम के अनुसार उनका जन्म रावण को मारने के लिए हुआ था और असुरों का संहार करने के लिए हुआ था। भगवान राम को उनके चरित्र, उनके व्यवहार ने उन्हें भगवान बनाया। धरती पर अवतरित हुए उन्होंने अपनी कोई भी दैवीय शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया और वह एक साधारण मनुष्य की तरह जीवन जिए और उनके कर्मों ने उन्हें भगवान बनाया। तो ये थी भगवान राम को भगवान मानने के पीछे की सारी कहानी। तो इस तरह से भगवान राम को भगवान राम मानते हैं हम लोग। श्री राम का हिरण को मारना। क्या प्रभु श्री राम मांस का सेवन करते थे? लोग यह भ्रम फैलाते हैं कि श्री राम एक क्षत्रिय होने के नाते मांस का सेवन करते थे, इसलिए तो माता सीता ने उन्हें हिरण मारकर लाने के लिए कहा था। यदि वे मांसाहारी नहीं थे तो क्या माता सीता ने हिरण की मांग की थी? कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि माता सीता ने हिरण के चमड़े की मांग की थी, क्योंकि वह उस चमड़े का आसन या वस्त्र बनाना चाहती थी। कुछ लोग कहते हैं कि क्यों माता सीता ने हिरण के चमड़े की मांग की थी और राम भगवान उसे मारने भी चल दिए, जबकि धर्म तो यह नहीं सिखाता। यदि ऐसा था तो श्री राम एक मांसाहारी थे? सवाल का जवाब आता है, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता ने अपना राजपाट और राजस्वी वस्त्र सभी को त्याग कर वन गमन कर गए थे। उन्होंने सन्यासियों के वस्त्र धारण कर लिए थे। वे सभी ऋषियों के आश्रम में रहते थे। वहां उन्होंने ध्यान और तप किया। बाद में वे दंडकारण्य में रहने लगे, पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगे थे। उन्हें किसी मृग चरम की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे शुद्ध, सात्विक और तपस्वी वाला जीवन व्यतीत कर रहे थे। आपने कभी देखा है किसी कुटिया में किसी ने पशु की खाल लटकाई हो? दूसरा, भारत में मैदानी इलाकों में और दक्षिण भारत में कभी भी पशु चर्म को वस्त्र बनाने का प्रचलन नहीं रहा। पशु चर्म को कपड़े के समान प्रयोग करने का प्रचलन केवल बहुत ठंडे या बर्फीले इलाके में किया जाता है। आपने शिव जी के चित्र इसी वेशभूषा में देखा होगा, लेकिन कोई भी वैष्णवी चर्म का प्रयोग नहीं करता है। तो असलियत यह है कि माता सीता ने श्री राम से हिरण को मार कर लाने के लिए नहीं कहा था, बल्कि उसे पकड़ कर लाने के लिए कहा था। सुनहरी हिरण के बच्चे को देखकर जंगल में अकेलेपन को दूर करने के लिए माता सीता ने श्री राम से उस बच्चे को पालने की इच्छा जाहिर की थी। प्रभु राम ने उस समय सीता को समझाने का प्रयास किया था कि इतना छोटा बच्चा अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता, इसलिए वे हठ को छोड़ दे। किंतु तब सीता माता बोली, ठीक है, जब तक इनकी माँ नहीं आती तब तक तो इसे रख सकते हैं। ऐसे में हार कर प्रभु श्री राम उस हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ते हुए चले गए। जब दौड़ते हुए वो हिरण एकदम से कभी दिखाई देता और कभी गायब हो जाता, तो प्रभु श्री राम समझ गए कि यह कोई मायावी राक्षस है। यही सोचकर उन्होंने तीर निकाला और उसको वध कर दिया। चूंकि प्रभु श्री राम विष्णु के अवतार थे, इसलिए पहली नजर में उस मायावी राक्षस को देखने के बाद भी सामान्य पुरुष की भांति जब तक उससे अपनी माया नहीं दिखाई, जब तक उसे एक छोटा सा हिरण ही समझते रहे और सीता की बात मानकर उसके पीछे दौड़ पड़े। वे सब कुछ जानते थे, लेकिन यदि वह ऐसा नहीं करते तो आगे की लीला नहीं होती। अतः प्रभु राम का
आकलन मायावी दृष्टिकोण से करना त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, यदि आप जानते हैं कि हिरण को इसलिए नहीं मारा था कि उसका चर्म निकालकर उसके वस्त्र या आसन बनाए जाएं, बल्कि इसलिए मारा था कि उसे खाया जाए, क्योंकि प्रभु श्री राम क्षत्रिय थे और वे मांस खाते थे। इसका जवाब है कि रामायण में कभी भी प्रभु श्री राम ने मांसाहार सेवन के बारे में नहीं लिखा। हर जगह श्री राम, लक्ष्मण और सीता द्वारा कंद मूल फल खाए जाने का जिक्र मिलता है, क्योंकि वो फलाहार ही खाते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने वनवास पर जाते समय आहार विषयक प्रतिज्ञा की थी कि वे कभी मांस का सेवन नहीं करेंगे। अर्थात मैं सौम्य वनों में एक ऋषि की भांति मांस का त्याग कर 14 वर्ष तक कंदमूल फल और शहद पर व्यतीत करूंगा। उपरोक्त श्लोक में यह ज्ञात होता है कि प्रभु श्री राम मांस सेवन करते थे, लेकिन वन जाने से पहले उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं मांस का सेवन नहीं करूंगा। लेकिन हम यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। वे मांस का सेवन नहीं करते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि उस काल में युद्ध के लिए जाने के लिए प्रदेश में, जंगल में, मरुस्थल में या कठिन स्थानों पर जाने का अक्सर लोगों को उनके मन का भोजन नहीं मिलता था, लेकिन मांस सभी जगह उपलब्ध हो जाता था। दूसरा, शत्रु से संधि करने पर, विपत्ति पड़ने पर या विपत्ति काल में मांसाहार करना पड़ता है। ऐसे में सैनिकों और सन्यासियों को यह सीख कर रखना पड़ता है कि विपत्ति काल में मांस का सेवन किया जा सकता है। लेकिन प्रभु श्री राम ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि जंगल में जा रहा हूँ, तथापि मैं किसी भी स्थिति में मांस का सेवन नहीं करूंगा। दरअसल आपातकालीन स्थिति में व्यक्ति का धर्म बदल जाता है, इसलिए वह प्रतिज्ञा ली गई थी। सुंदरकांड के अनुसार जब हनुमान अशोक वाटिका में देवी सीता को मिलते हैं, तब राम की खुशहाली बताते हैं। वे कैसे हैं, किस तरह जीवन जी रहे हैं, उनका दिन क्रम क्या है, सबका वर्णन करते हैं। अर्थात राम ने कभी मांस सेवन नहीं किया है, उन्होंने मदिरा का पान भी नहीं किया है। देवी, वे हर दिन केवल संध्या समय में उनके लिए एकत्रित किए गए कंद मूल फल ही ग्रहण करते हैं। इसके अलावा अयोध्या कांड में निम्नलिखित श्लोकों सहित निहित है, जिसका कथन भोजन का प्रबंध करने के पश्चात लक्ष्मण ने किया था। देवोपम तेजस्वी रघुनाथ जी, यह काले छिलके वाला गजकंद जो बिगड़े हुए सभी अंगों को ठीक करने वाला है, उसे पका दिया गया है। आप पहले प्रवीणता से देवताओं का यजन कीजिए, क्योंकि उसमें आप अत्यंत कुशल हैं। सीता माता के बारे में 10 महिलाओं को आगे ये कथा जानना जरूरी है। श्री राम को एक अप्सरा ने क्या श्राप दिया था? विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम को जीवन से जुड़े हुए कई किस्से हैं। उनमें से एक किस्सा है जिसे आप शायद ही जानते होंगे। यह किस्सा किससे जुड़ा है? उसके द्वारा सुग्रीव के भाई बलि का वध करने से जुड़ा हुआ है। देवराज इंद्र का पुत्र और किष्किंधा का राजा बाली जिससे भी लड़ता था, उस लड़ने वाला कितना भी शक्तिशाली हो, उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती थी और लड़ने वाला कमजोर होकर मारा जाता था। बाली ने सुग्रीव की पत्नी को संपत्ति हड़प कर उसको राज्य से बाहर धकेल दिया था। यही कारण था कि प्रभु श्री राम ने सुग्रीव से अपने बड़े भाई बाली से युद्ध करने को कहा और इसी दौरान श्री राम ने चुप कर बाली पर तीर चला दिया और वह मारा गया। बाली ने श्री राम से इस तरह लिया था अपनी मौत का बदला। बाली ने मरते वक्त अपने पुत्र अंगद को 3 तरह की शिक्षा दी थी। बाली ने कहा, पहली बात ध्यान में रखना, देश काल और परिस्थिति को हमेशा समझकर कार्य करना। बाली ने श्री राम से इस तरह लिया था अपनी मौत का बदला। बाली ने मरते वक्त अपने पुत्र अंगद को 3 तरह की शिक्षा दी थी। बाली ने कहा था, पहली बात ध्यान रखना, देश काल और परिस्थितियों को हमेशा समझकर कार्य करना। दूसरी बात यह थी कि जिसके साथ कब, कहाँ और कैसा व्यवहार करें, इसका सही निर्णय लेना। अंत में बाली ने तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कही थी कि पसंद नापसंद, दुख सुख को सहन करना और क्षमा भाव के साथ जीवन व्यतीत करना, यही जीवन का सार है। बाली के वध के बाद उसकी पत्नी तारा को बहुत दुख हुआ।
तारा एक अप्सरा थी। बाली को छल से मारा गया यह जानकर उसकी पत्नी तारा ने श्री राम को कोसा और उन्हें एक श्राप दिया। श्राप के कारण भगवान राम अपनी पत्नी को पाने के बाद जल्द ही उसे खो देंगे। उसने यह भी कहा कि अगले जन्म में उसकी मृत्यु उसी के पति बाली द्वारा हो जाएगी। अगले जन्म में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया और उसके इस अवतार का अंत शिकारी भील जरा, जो कि बाली का ही दूसरा जन्म था, के द्वारा हुआ। तो इस तरह से बाली ने श्री राम को श्राप दिया। वनवास के दौरान माता सीता पीले रंग के वस्त्र क्यों पहनती थी? भारत में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो रामायण और भगवान श्री राम के बारे में जानता हो। हिंदू धर्म में रामायण को सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है, जिसमें भगवान श्री राम की गाथा की गई है। हालांकि रामायण से जुड़ी कई बातों से आज भी लोग अनजान है। कुछ लोग इसी बात का सवाल कौन बनेगा करोड़पति के 12वें सीजन में पूछा गया सवाल में था कि रावण द्वारा अपहरण के दौरान माता सीता ने कौन से रंग के कपड़े पहने थे। रामायण से जुड़े इस सवाल के जवाब नहीं दे पाने पर हॉट सीट पर बैठी प्रतिभा भागी ने प्रतियोगिता से बाहर निकलने का फैसला कर लिया। वैसे इस सवाल का सही जवाब पीला रंग है। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने पूरे वनवास के दौरान केवल पीले रंग के वस्त्र धारण किए थे। इस रंग के कपड़े पहनने के पीछे भी एक वजह थी। भगवान राम को 14 साल के वनवास में रहने का आदेश मिलने के बाद माता सीता ने भी साथ जाने का फैसला किया था। वनवास का मतलब यही होता है कि सारे मोह माया, सबसे अहम तौर पर वैभव का त्याग करना। ऐसे में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने अपने आभूषणों से लेकर राजसी कपड़ों का त्याग कर दिया था और इनकी बजाय पीले रंग के कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। वैसे साधु संतों में गेरुए रंग के कपड़े पहनने की परंपरा है। मान्यता है कि गेरुए रंग के कपड़े संसार को त्याग को दर्शाते हैं। गेरुए रंग के कपड़े पहनने का मतलब केवल ग्रह त्याग ही नहीं बल्कि गृहस्थ जीवन को भी छोड़ देना होता है। बता दे कि माता सीता संन्यास लेकर नहीं बल्कि वचनबद्ध होकर वनवास जा रहे थे, लिहाजा उन्होंने गेरुए रंग की पीले रंग वाले रंग के वस्त्रों को ही चुना था। बता दें कि भारतीय संस्कृति खासकर हिंदू धर्म में भगवा और पीले रंग के कपड़ों का खास महत्व है। धार्मिक और महत्वपूर्ण कामों में इन दोनों को ही महानता को सबसे ऊपर रखा गया। मान्यता यह भी है कि दोनों रंग देवताओं को बहुत प्रिय है, तो इसलिए वे भगवा रंग के कपड़े पहनकर ही वनवास के लिए गए थे। सीता माता की मृत्यु कैसे हुई? रामायण के मुताबिक सीता माता की मृत्यु नहीं हुई थी बल्कि वह धरती में समा गई थी। रामायण के मुताबिक जब सीता माता अयोध्या लौटी तो अपने दुखांत को बताते बताते रो पड़ी और धरती में समा गई। ऐसा माना जाता है कि सीता माता भूमि माता की बेटी थी। बद्ध पुराण के मुताबिक सीता माता ने श्री राम के साथ रहकर सिंहासन का सुख भोगा और उन्होंने भी राम के साथ जल समाधि ले ली थी। सीता माता से जुड़ी हुई कुछ और भी बातें। माना जाता है कि रावण के पुत्र मेघनाथ ने वानर सेना और राम लक्ष्मण को भयभीत करने के लिए एक मायावी सीता बनाई थी। सीता माता लंका में कुल 435 दिन रही थी। उन्होंने 400 दिन सीता माता वहां पर रही थी और माता सीता धरती में समाने के बाद राम ने ले ली थी जल समाधि। रामायण में इस प्रसंग का वर्णन भी मिलता है कि सीता माता भूमि माता की बेटी थी और जब सीता माता अयोध्या लौटी तो अपने जीवन के दुखांत बातें बताते बताते वो धरती में समा गई और धरती में समाया हुआ देखकर श्री राम दुखों की वजह से विलाप करने लगे और उन्होंने धरती माता से वापस सीता को लौटाने के लिए कहा, लेकिन धरती की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। इसके बाद सभी देव देवताओं और अयोध्या के वशिष्ठ जनों ने भगवान राम को समझा बुझाकर शांत कराकर प्रजा के लिए शासन व्यवस्था सुचारू रूप से रचने के लिए कहा। भगवान राम ने 70 वर्ष की उम्र तक शासन चलाया और इसके बाद राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वी लोक का परित्याग कर दिया था। श्री राम के राम राज्य के बारे में ईमानदारी और मर्यादा के अलावा और भी बहुत सारी विशेषताएं थी। जैसे श्री राम के राज्य में सभी लोगों को वेदों का ज्ञान था और लोग नैतिकता को सबसे ऊपर बताते थे। इसके अलावा भी कई तरह की ऐसी चीज़ें थी जिनका आविष्कार आधुनिक युग में माना जाता है। पानी पर विशेष तरह की नाव चला करती थी। दूर की
चीज़ों को भी दूरबीन से देखा जाया करता था। दोस्तों आज की कथा में इतना ही। आपको कहानी कैसे लगी जरूर बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।